नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन में अपन वर्तमान में कौन क्या है, यानी वर्तमान में जो विभिन्न सेनाएं हैं उनके प्रमुख कौन हैं, विभिन्न जो विभाग हैं उनके प्रमुख कौन हैं, विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की दिनांक तक का जो भी अपडेट था वो सारा मैंने इस क्लास के अंदर कर दिया है। ये है अपडेटेड क्लास जिसके अंदर वर्तमान में कौन क्या है इस पर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रत्येक डिपार्टमेंट की डिटेल में चर्चा करेंगे और उस व्यक्ति की डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? जो भारतीय थल सेना है, ठीक है, उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो बने हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। जो भारतीय थल सेना है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर। भारतीय थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। उप प्रमुख कौन है? तो एम.वी. सुचेंद्र कुमार। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? तो एम.वी. सुचेंद्र कुमार। ये है मनोज पांडे जी, जो कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? जो रेलवे बोर्ड है उसकी पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है। और अभी रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री है। ये हैं जया वर्मा सिन्हा जी, जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? जो भारतीय नौसेना है उसके नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तरुण सोबती जी भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय है। अभी नौसेना के प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। और उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल तरुण सोबती उप प्रमुख हैं और प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। ये हैं तरुण सोबती जी, जो कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा सड़क संगठन, जिसको शॉर्ट में BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन BRO सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिर्देशक बने हैं। BRO के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ये हैं रघु श्रीनिवासन जी, जो कि BRO के 28वें महानिर्देशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, उनके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष बने हैं माधवीपुरी बूच। जो माधवीपुरी बूच हैं वो सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में? तो सेबी की फुल फॉर्म में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1992 को। 12 अप्रैल 1992 को जो सेबी है उसकी स्थापना हुई थी। कहीं कहीं बुक में 12 अप्रैल 1988 भी लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों को आप क्रॉस चेक कर लेना। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। ये है माधवीपुरी बूच, जो कि सेबी के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको CDS बोलते हैं, कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको शॉर्ट में CDS बोलते हैं, वो कौन बने हैं? तो CDS बने हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? CDS के पद का गठन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2020 के अंदर। इसीलिए ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस पद का जो गठन है वो 1 जनवरी 2020 को हुआ था। ठीक है, भारत के पहले CDS कौन थे? तो जनरल विपिन रावत, जिनका भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई थी। तो जनरल विपिन रावत थे, वो भारत के पहले CDS थे। और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो वो है अनिल चौहान जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसको शॉर्ट में अपन रो बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन रो बोलते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो की फुल फॉर्म होती है। उसके नए प्रमुख कौन बने, यानी रो के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा। रवि सिन्हा रो के नए प्रमुख बने हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो रो की फुल फॉर्म होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना कब हुई थी, रो की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। 21 सितंबर 1968 को रो की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। ये है रवि सिन्हा जी, जो कि रो के नए प्रमुख हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए उसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जैसे ही आप कमेंट करोगे मैं कोशिश करूँगा कि उससे अगले दिन वो क्लास में आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली अध्यक्ष कौन बनी है, तो PT उषा। PT जो उषा है वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। PT उषा स्वयं एक एथलेटिक्स खिलाड़ी है, ठीक है, पहले थी अभी नहीं खेलती है, ठीक है। तो PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसको लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो IOA इसका पूरा नाम है भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं, तो तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के नए सॉलिसिटर जनरल है। कौन है, तुषार मेहता जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है, तो भारत के सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा कानून अधिकारी है जो अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है। जो अटॉर्नी जनरल होता है उसकी सहायता करने के लिए सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है, जो कि देश का दूसरा कानून अधिकारी होता है। तो वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, अजीत कुमार मोहंती। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इतनी देर अपन मुख्यालय ज़्यादातर नई दिल्ली पढ़ रहे थे, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग का जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ये हैं अजीत मोहंती जी, जो कि परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा, जिसको RPFS बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं, मनोज यादव। मनोज यादव रेलवे सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, RPFS की फुल फॉर्म होती है रेलवे सुरक्षा बल सेवा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1959 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये है मनोज यादव जी, जो कि वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सशस्त्र सीमा बल, जिसको शॉर्ट में अपन SSB बोलते हैं, तो सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है, तो SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है, रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला है वो सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB बोलते हैं, उसकी नई महानिदेशक बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो SSB की फुल फॉर्म होती है सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 20 दिसंबर 1963। 20 दिसंबर 1963 को SSB की स्थापना हुई थी और जिसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया है, तो नई दिल्ली के अंदर SSB का मुख्यालय है। ये है रश्मि शुक्ला जी, जो कि सशस्त्र सीमा बल SSB की नई महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजीव लक्ष्मण करिंदकर। जो राजीव लक्ष्मण करिंदकर है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो NSC की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, जिसका गठन 2005 में हुआ था। गठन कब हुआ था, 2005 में हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। ये हैं राजीव लक्ष्मण जी, जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय तटरक्षक बल, जिसको शॉर्ट में ICG बोलते हैं, ठीक है, उसके भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो बने हैं राकेश पाल।
राकेश पाल जी भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने भी शपथ ली है। और भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1978 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अतिरिक्त महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो एस परमेश। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के अतिरिक्त महानिदेशक है, एस परमेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है राकेश पाल जी, जो कि भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको शॉर्ट में यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूजीसी का पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। यह है एम जगदीश कुमार, जो कि यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो वो है राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो अजय बादू। अजय बादू वर्तमान में भारत के उप चुनाव आयुक्त हैं। निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। तो चारों नाम आपको याद करने हैं, जिसमें से राजीव कुमार जी का नाम इंपॉर्टेंट है, वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त है अजय बादू और निर्वाचन आयुक्त है अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल। ये है राजीव कुमार जी, जो कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसको बीएसएफ बोलते हैं, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल जी है वो सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बीएसएफ का पूरा नाम क्या है? सीमा सुरक्षा बल। बीएसएफ का पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। यह है नितिन अग्रवाल जी, जो कि वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सीबीडीटी का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। सीबीडीटी को बोलते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। यह है नितिन गुप्ता जी, जो कि केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हॉकी इंडिया HI यानी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जो हॉकी इंडिया है उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की। जो दिलीप तिर्की जी है वो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये है दिलीप तिर्की जी, जो कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की जी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी हॉकी इंडिया की और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, सीबीआई को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक बने हैं प्रवीण सूद जी। ये प्रवीण सूद जी हैं, जो कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निर्देशक हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। मुख्यालय वही नई दिल्ली के अंदर है। यह है प्रवीण सूद जी, जो कि सीबीआई के निर्देशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में एनसीबी बोलते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? यानी एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान जी एनसीबी के नए महानिदेशक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर आपसे किसी भी ऐसे बोर्ड का या किसी भी चीज़ का ऐसा मुख्यालय पूछता है तो संभावना है नई दिल्ली ज़्यादा होने की। ठीक है, यह है सत्यनारायण प्रधान जी, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इन सारे क्वेश्चनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है अभी तक का, इसको 3 स्टार लगा लेना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 2003 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये नाम है, क्या है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रवनीत कौर बनी है। यह है रवनीत कौर जी की फोटो। यह है रवनीत कौर जो कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1992 के अंदर, मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है रेखा शर्मा जी। कौन है? रेखा शर्मा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है जो हाईवेज बनाने का काम करता है, हाईवेज के मेंटेनेंस का काम करता है। NHAI जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव है वो NHAI के नए अध्यक्ष हैं। कौन है? संतोष कुमार यादव। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो NHAI का फुल फॉर्म होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ये हैं संतोष कुमार यादव जी जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ध्यान रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और अभी वर्तमान के अंदर इनके अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। ये हैं अरुण कुमार मिश्रा जी जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना ये यूट्यूब चैनल है इसमें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर उस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको बड़े ही आसान तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट आप एक बार जरूर चेक करना, बहुत ही शानदार कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। कौन बने हैं? समीर वी कामत है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ये हैं समीर वी कामत जी जो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग जिसको अपन UPSC बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी जी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन है वर्तमान के अंदर? डॉक्टर मनोज सोनी जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? UPSC पूरा नाम क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926। इंपॉर्टेंट संस्था है तो आपको सारे फैक्ट याद करने पड़ेंगे। तो UPSC की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। UPSC का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये है मनोज सोनी जी जो कि UPSC के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको शॉर्ट में BART बोलते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निर्देशक कौन बने हैं? तो विवेक भसीन। विवेक भसीन जी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निर्देशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? BART यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी 3 जनवरी 1954 को। ये है विवेक भसीन जी जो कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के 14वें निर्देशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्ट में NGT बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। एनजीटी की स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को। कब हुई थी, 18 अक्टूबर 2010 को। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली। एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो कि एनजीटी के नए अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो के अध्यक्ष कौन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ। एस सोमनाथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान के अंदर इसरो के अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। इसके संस्थापक कौन थे, इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक थे। ये हैं एस सोमनाथ जी, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, जिसको FTII बोलते हैं, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आर माधवन। आर माधवन जो है वो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो FTII का फुल फॉर्म होता है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। निर्देशक कौन है, तो भूपेंद्र केंतोला। इसके निर्देशक हैं भूपेंद्र केंतोला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है आर माधवन जी, ठीक है। आर माधवन जी जो कि भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के नए अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। जो NTA आप सब जानते हो, नीट का जो पेपर ऑर्गेनाइजेशन कराने वाली संस्था है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो अलग अलग एग्जाम और भी करवाती है, NTA, उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो सुबोध कुमार। सुबोध कुमार NTA के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो NTA की फुल फॉर्म होती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। NTA की स्थापना 2017 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर है। यह है सुबोध कुमार जी, जो कि NTA के नए महानिदेशक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और इसकी स्थापना कब हुई थी, CVC के पद की स्थापना कब हुई थी, तो 11 फरवरी 1964 को हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, CVC का मुख्यालय, CVC कहाँ बैठता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहाँ पर बैठता है, तो नई दिल्ली के अंदर बैठता है। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। ये है प्रवीण कुमार जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको GSI बोलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो GSI की फुल फॉर्म होती है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। कब हुई थी, 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ये है जनार्दन प्रसाद जी, जो कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको BCCI बोलते हैं, तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। कौन बने हैं, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी है वो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना हुई थी 1928 के अंदर। BCCI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई के अंदर है। अभी BCCI के सचिव कौन है, तो जे शाह हैं, अमित शाह के बेटे, ठीक है। और उपाध्यक्ष कौन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव शुक्ला जी हैं। सचिव कौन है, जय शाह जी हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। स्थापना कब हुई, 1928 में। और वर्तमान में नए अध्यक्ष किनको बनाया गया है, रोजर बिन्नी को बनाया गया है। यह है रोजर बिन्नी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको RBI बोलते हैं शॉर्ट में, उसके नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यानी RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं, तो स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन है वो RBI के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुआ है। RBI के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो RBI की पूरा नाम है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो शक्तिदास जी है। शक्तिदास जी वर्तमान में गवर्नर है। ये है स्वामीनाथन
जानकी रमन जी, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में UIDAI बोलते हैं, जो आपका आधार कार्ड है उसके पीछे ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी UIDAI, यानी जो पहचान जो आधार कार्ड है उसको प्रस्तुत करने वाली जो एजेंसी है वो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। उसके नए CEO कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO नियुक्त किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो पूरा नाम होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 2009 को हुई थी। 28 जनवरी 2009 को UIDAI की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। ये आधार कार्ड का सिंबल है। इनके साथ जो ये फोटो है ये है अमित अग्रवाल जी की, जो कि वर्तमान में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO है। ये थी वर्तमान में कौन क्या है, यानी वर्तमान में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां थी वो सारी मैंने इसमें कंप्लीट करवा दी। मैंने एक भी चीज इसके अंदर छोड़ी नहीं है। सारी चीजों को टू द पॉइंट समझाने की कोशिश की है, मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर आपको बहुत बड़ा सार संग्रह मैंने इस क्लास में देने की कोशिश की है। अगर आपको 1% भी अच्छी लगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आगे आपको किस टॉपिक पर क्लास चाहिए वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और हाँ, वो जो घंटी वाला बटन है ना उसको दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर। जय हिंद।